Hello learner, welcome to our channel Grow More Academy. It's a new channel on YouTube. ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पर दो लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, एक रवि कुमार सर, an academy top educator in CAT and other management exams. ठीक है, he have a almost 3 year teaching experience. Okay, एंड सेकंड पर्सन मैं खुद आयुष माहेश्वरी. ओके, एसएससी जो डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म है अन अकेडमी का, ठीक है, वहाँ पर काम कर रहा हूँ पिछले 1.5 ईयर्स. ओके, तो बेसिकली आज जो अपन यहाँ पर देखने वाले हैं, मैं डिस्कस करने वाला हूँ एसएससी सीजीएल की जो वैकेंसी आई है. एसएससी सीजीएल 2022 काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई है फ्रेंड. ठीक है, ऑलमोस्ट 20,000 प्लस वैकेंसीज आई है. क्लियर है, तो काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ भी है ये. और गुड न्यूज़ वो इसलिए भी बनती है क्योंकि इस बार एसएससी ने अपना एग्ज़ाम पैटर्न भी काफ़ी हद तक चेंज कर दिया है. ठीक है, तो पहले से भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये एक तरीके से नया एक्सपीरियंस होगा, न्यू एक्सपीरियंस होगा. ठीक है, तो एसएससी सीजीएल ने अपना नोटिफिकेशन निकाला है. 17 से फॉर्म फिल की डेट स्टार्ट कर दी गई है और 8 ऑफ अक्टूबर तक फॉर्म फिल किए जा सकते हैं. क्लियर है, चलो. तो यहाँ पर कुछ पोस्ट्स हैं फ्रेंड, अच्छी अच्छी पोस्ट है. लेवल 8, लेवल 7, लेवल 6, लेवल 5, सारी अच्छी पोस्ट हैं. क्लियर है, और इनका क्वालिफिकेशन, इस पे क्या क्या पोस्ट पे क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एज क्राइटेरिया, ये सबका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है. क्लियर है, तो फ्रेंड यहाँ पर अपन अगर डिस्कस करें तो फ्रेंड यहाँ पर देखो, देर आर अप्रोक्स 20,000 वैकेंसीज. ठीक है, समझ आ रहा है कितना? 20,000 वैकेंसीज, तो काफी बड़ी वैकेंसी है. और इस बार पूरा एग्जाम पैटर्न नया होने की वजह से सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है. क्लियर है, तो फ्रेंड इसको आप देखो, एज लिमिट की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर 18 से 32 के बीच वाले इसको भर सकते हैं. मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट ले लिया है. ठीक है, थोड़ा थोड़ा अलग अलग पोस्ट पे थोड़ा वेरी कर सकता है. क्लियर है, लेकिन 18 से 32 तक यहाँ पर आप इसको फिल कर सकते हैं. क्लियर है, अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज अपन यहाँ पर अगर देखें तो फ्रेंड क्वालिफिकेशन की बात अगर मैं करूं, ठीक है, कि क्या क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर नीडेड है, तो फ्रेंड केवल जो दो पोस्ट हैं, ठीक है, कौन कौन सी, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर की जो एक पोस्ट हो गई, और एक ये वाली जूनियर स्टेटिक्स ऑफिसर. ठीक है, इन दो पोस्ट के लिए थोड़ी एसेंशियल अपन को क्वालिफिकेशन और नीडेड है. बाकी और जितनी भी पोस्टें हैं सब में अपन को क्या चाहिए, बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट. ठीक है, मतलब हमें बस हमारी डिग्री चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए. स्टेटिक्स ऑफिसर में आपके 12th स्टैंडर्ड लेवल पे 60% मार्क्स हो तब भी आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं. ठीक है, या फिर अगर आप कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसमें आपका एक सब्जेक्ट स्टैटिक्स है तो आप ये इसके लिए क्वालिफाई कर लो. ठीक है, एक पोस्ट आती है ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर. तो अकाउंट ऑफिसर तो अकाउंट्स की नॉलेज जरूरी है, तो या तो सीए हो या सीएस हो या आपने मास्टर इन कॉमर्स किया हुआ हो. ठीक है, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस के अंदर. ठीक है, तो यहाँ पर केवल दो, एक तो पोस्ट को छोड़ दो, तो बाकी सब में जो मेन क्वालिफिकेशन है वो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए. ओके, एग्जाम फीस की बात कर लो, ओनली 100 रुपीज. वो भी मेल कैंडिडेट्स जो जनरल या ओबीसी वाले हैं, क्रीमी लेयर, वो शायद हैं. बाकी अदर कास्ट के लिए फ्री है और फीमेल्स के लिए सबके लिए फ्री है. ओके, यहाँ पर अपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, यहाँ पर सेंटर्स हैं. अगर आप सेंटर्स फिल कर रहे हो तो अपने नियर बाई आप सेंटर्स फिल कर सकते हैं. ये पीडीएफ वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में आपके अटैच कर दूंगा. ठीक है, तो अच्छे से आप इसको रीड आउट कर सकते हैं.
मेनली अपन डिस्कस करते हैं एग्जाम पैटर्न के लिए, क्योंकि यहाँ पर बड़ा चेंज किया है एसएससी ने। ओके, तो देखो टीयर 1 जो है, जो टीयर 1 है इस बार वो सेम है, ठीक है, सेम है, बस यहाँ पर थोड़ा सा माइनर चेंज किया है इन्होंने कि इसको क्या कर दिया, ओनली क्वालिफाइंग कर दिया, ठीक है, क्वालिफाइंग कर दिया इसको, मतलब ये ओनली आज का स्कोर कार्ड आपके सेकंड टीयर के लिए काम आएगा, बाकी इसके नंबर आगे काउंट नहीं होंगे जो पहले हुआ करते थे। ओके, मतलब सेक्शन वही है 4, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कंप्रहेंशन, 25 1 आवर का टाइम, वो सेम पैटर्न है, ठीक है, जो पिछली बार तक हुआ करता था, लेकिन इस बार इसको क्या कर दिया, ओनली क्वालिफाइंग कर दिया। नेगेटिव मार्किंग वही 0.50 होता है, आपको पता है, क्लियर है। मेन जो चेंजेस इन्होंने किया है वो किसमें किया है फ्रेंड, पेपर जो टीयर 2 होता था, ठीक है, टीयर 2, जो टीयर 2 होता था ना फ्रेंड, वहां पर पहले मैथ्स और इंग्लिश की ही ज्यादा वहां पर होता था कि 100 क्वेश्चंस मैथ्स के होते थे, 100 क्वेश्चंस इंग्लिश के होते थे, तो 200 नंबर का वो टीयर 2 होता था वहां पर, ठीक। और टीयर 3, फिर टीयर 4, तो टीयर 3 और टीयर 4 तो यहाँ से हट ही गया है, क्लियर है। टीयर 2 में भी इन्होंने क्या क्या चेंजेस किए वो देख लेते हैं। पहले मैं अगर बात कर लूँ पेपर 2 और पेपर 3 की, तो पेपर 3 ओनली उन लोगों के लिए है जो अकाउंट्स, वो जो मैंने आपको पोस्ट बताई थी अकाउंट ऑफिसर और ऑडिट ऑफिसर, तो वही लोग केवल पेपर 3 देंगे, बाकी कोई भी पेपर 3 नहीं देगा। पेपर 2 की बात करते हैं, स्टैटिक्स, ये वो वाली जो पोस्ट अपन ने देखी थी जूनियर स्टैटिक्स ऑफिसर, तो वही इस पेपर 2 को देंगे, बाकी ये भी अपने काम का नहीं है अगर आप ओनली ग्रेजुएट हैं। तो ग्रेजुएट वाले को मेनली अपन को पेपर 1 देना पड़ेगा सबको, क्लियर है। पेपर 1 में आपके 3 सेक्शंस यहाँ पर है। सेक्शन 1 में इस बार इंट्रोड्यूस किया है मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, 30-30 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और गलत होने पे 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा, ठीक है। सेक्शन 2 के अंदर आप देखो इंग्लिश है, इंग्लिश भी आपकी कम कर दी गई, ओनली 45 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, और जनरल अवेयरनेस आ गया है 25 मार्क्स का। ओके, तो यहाँ पर ये आपका सेक्शन 2 हो गया। सेक्शन 3, सेक्शन 3 देखोगे ना फ्रेंड आप, कंप्यूटर नॉलेज और डाटा एंट्री, ये दोनों ही क्या है, क्वालिफाइंग है, इनके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज का आपका टेस्ट जरूर होगा, 20 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के, लेकिन ये आपको बस क्वालिफाई करना है, ठीक है। और ये डाटा एंट्री जो आपको टास्क दिया जाएगा वो भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्लियर है। अभी आगे लिखा हुआ है, मैं सारा बता दूंगा आपको, ठीक है। पेपर 1 इज कंपल्सरी फॉर ऑल द पोस्ट, मतलब पेपर 1 तो सबको देना पड़ेगा, लेकिन जो पेपर 2 है वो कौन देगा, जो जेएसओ है, मतलब जूनियर स्टैटिक्स ऑफिसर हैं, उनको देना पड़ेगा। और पेपर 3 असिस्टेंट ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, इनको देना पड़ेगा, ओके। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ये ध्यान से पढ़िएगा, मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1, जो सेक्शन 3 था, पेपर मॉड्यूल सेक्शन 3 उसका मॉड्यूल 1, जिसमें आपके कंप्यूटर नॉलेज का जो टेस्ट होने वाला था, मैंने बोला था कि 20 क्वेश्चन होंगे, क्वालिफाइंग नेचर का होगा, तो यहाँ पर ये देखो लिखा हुआ है कि ये सबको देना मैंडेटरी है, बट क्वालिफाइंग इन नेचर, मतलब ओनली क्वालिफाई करना है आपको। ऐसे ही आपका यहाँ पर मॉड्यूल 2 है सेक्शन 3 के अंदर डाटा एंट्री वाला, वो भी आपको क्वालिफाई करना है, ओके, क्लियर है। बाकी फ्रेंड ये आपका सिलेबस है, नेक्स्ट जो भी आपका ये स्लाइड्स हैं ये सिलेबस है सारा, तो ये मैं अटैच कर दूंगा पीडीएफ, तो आप सिलेबस काफी वाइड है तो देख सकते हैं अच्छे से, क्लियर है। चलो, ऑलमोस्ट यहाँ पर हमने सारा कुछ देख लिया है एसएससी सीजीएल के लिए, जो एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है,
जो टीयर 1 के मार्क्स यहाँ पर काउंट नहीं होंगे इस बार, ठीक है। तो सारे माइनर चेंजेस, सारा चीजें देख लिया अपन ने। तो फ्रेंड अब इसके लिए अपन क्या करने वाले हैं, क्या तैयारी करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, इसके बारे में भी थोड़ा मैं आपको बताऊंगा अभी। ओके। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपके मन में प्रश्न उठ रहे होंगे कि सर आप कौन हो, क्या पढ़ाते हो, आपने कौन कौन से एग्जाम दिए हैं, आपको क्या एग्जाम एक्सपीरियंस है, ठीक है। आपको क्या एग्जाम एक्सपीरियंस है, कौन से एग्जाम में किस लेवल तक पूछा जा सकता है, आपको पता है, ठीक है। तो इन सारी बातों का एक सॉल्यूशन है, मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड मेरा नाम आयुष माहेश्वरी है, मैं बीटेक इंजीनियर हूँ, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर। मैंने ऑनर्स के साथ अपनी डिग्री को कंप्लीट किया है 75% के साथ, ओके। एंड मैंने कहीं एग्ज़ाम दिए हैं। एसएससी की अगर बात करूँ तो सीएचएसएल दिया है, सीजीएल दिया है, एसएससी जेई दिया है। रेलवे की बात करें तो एएलपी दिया है, एनटीपीसी दिया है, ठीक है। आरआरबी जेई दिया है, रेलवे के अंदर जेई का होता है, ओके। अगर बैंक की बात करें तो बैंकिंग एग्जाम में भी मैंने काफ़ी दिए हैं, ठीक है। आरबीआई दिया है, आईबीपीएस दिया है, एसबीआई दिया है, ठीक है। एंड ग्रामीण बैंक जो आरआरबी होते हैं, ऑफिस असिस्टेंट, वो भी मैंने दिए हैं, ठीक है। तो उनके छोटे से यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स है तो वो शेयर करता हूँ मैं, एक बार ध्यान से देखिएगा इसको। तो फ्रेंड कुछ अचीवमेंट्स हैं मेरे, तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा अपने बीच में एक आपसी जो बिठा सकता हूँ, आपका भरोसा जीत सकता हूँ, उसके लिए मैं ये आपको ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो फ्रेंड, ये एसएससी सीजीएल एग्जाम 2018 में मैंने दिया था, जस्ट अपना बीटेक जब कंप्लीट हुआ था उसके पास पास, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ये थोड़े से स्क्रीनशॉट हैं तो थोड़ा सा ब्लर था, हो गया, बहुत पहले का लिया हुआ है, तो इसको मैं और कहीं से ले भी नहीं सकता था, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 40 मार्क्स थे 50 में से, एंड जनरल इंटेलिजेंस में मेरे 47.5 मार्क्स हैं, क्लियर है, सीजीएल। और ये वाला अगर स्क्रीनशॉट की अगर अपन बात करें तो ये वाला जो स्क्रीनशॉट है ये है अपना आरआरबी जेई वाला, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया हुआ है, 72 मार्क्स स्कोर किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर वेदर शॉर्ट लिस्टेड फॉर सीबीटी 2, तो सीबीटी 2 के लिए मैंने शॉर्ट लिस्ट किया था आरआरबी जेई के अंदर, ठीक है। अब ये बात करें कि ये जो 3 से 4 आपको स्कोर कार्ड दिख रहे हैं किस चीज के हैं, तो फ्रेंड ये हैं एएलपी, असिस्टेंट लोको पायलट रेलवे के अंदर, ठीक है। ये पूरा क्लियर किया हुआ है, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3, 3 स्टेजेस होती हैं, तीनों क्लियर हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेज के अंदर अच्छा खासा अपन ने क्लियर कर लिया था। यहाँ पर देखो सेकंड स्टेज के लिए भी मैंने क्वालिफाई कर लिया है, शॉर्ट लिस्टेड फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट। लास्ट स्टेज जो होती है जिन्होंने दिया होगा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, तो वो भी मैंने क्लियर किया हुआ है, क्वालिफाइड, ओके। अगर नेक्स्ट अपन यहाँ पर बात करें तो ये आपका देखो ग्रामीण बैंक आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट, ये आपका 2000, अगर मैं 20 की बात करूं तो मैंने 2020 और 21 दोनों में ये एग्जाम दिए हैं, ठीक है, और दोनों में क्लियर किया है। यहाँ पर मैं अगर मैथ्स की बात करूं तो मेरे पास ऑलमोस्ट 40 मार्क्स है, ठीक है, 40 का ही होता है। आरआरबी जो ग्रामीण बैंक का एग्जाम होते हैं वो प्री 80 मार्क्स का ही होता है, 40 की रीजनिंग होती है, 40 की मैथ्स होती है। तो 40 में से 39.75, और यहाँ तो 40 ही अचीव किए हुए हैं मैथ्स के अंदर, ठीक है। और ये अपन ने क्वालिफाई किया हुआ है, देखो यहाँ पर कट ऑफ स्कोर्स
से ज़्यादा ही है मेरे मार्क्स। क्लियर है? अगर नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पर, तो ये अपेक्स बैंक का रिजल्ट था फ्रेंड्स। राजस्थान में अपेक्स बैंक के लिए वैकेंसीज निकाली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो नेम है ये मेरे सेलेक्टेड है, ठीक है, सेलेक्टेड नेम है। चलो यहाँ पर देखो फ्रेंड, ये SBI एग्जाम भी मैंने फाइट किया हुआ है, आप नाम देख सकते हो सब जगह, ठीक है। ये देखो आयुष माहेश्वरी, ये आयुष माहेश्वरी, ठीक है। तो ये दिख रहा है आपको जूनियर एसोसिएट्स जो SBI अंदर था 2020, यहाँ पर 74.75 मार्क्स, ठीक है, क्वालिफाई किया हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू सेलेक्टेड फॉर मेन एग्जामिनेशन। सेम यहाँ पर 2021 में भी मैंने इसको क्लियर किया हुआ है, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर सेलेक्टेड फॉर मेन एग्जामिनेशन। क्लियर है? लास्ट बट नॉट लिस्ट, देखो ये NTPC एग्जाम है, अभी रिजल्ट आया था 1-2 साल के अंदर, ठीक है, एग्जाम भी अभी हुए थे। तो फ्रेंड देखो 82 मार्क्स स्कोर किया हुआ है, लेवल 2 क्वालिफाई है, लेवल 3 क्वालिफाई है, लेवल 4 अजमेर में था नहीं, लेवल 5 क्वालिफाई है, लेवल 6 शायद 1 से भी कम मार्क्स से मैं इसको चूक गया, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट सारे लेवल भी क्लियर है। 83 समथिंग कट ऑफ गया था, 82 पॉइंट कुछ है मेरे, ओके। चलो ऐसे कुछ स्क्रीनशॉट मेरे पास नहीं भी थे, ऐसे बहुत एग्जाम है, मैंने आपको बताया था SSC JEE, SSC CHSL, SSC CHSL प्री क्लियर किया हुआ है, ठीक है। काफी स्क्रीनशॉट्स और भी थे, लेकिन जितने मेरे को मिल पाए मैंने वो यहाँ पर लगा दी। तो फ्रेंड यहाँ पर इनको बताने का बेसिक मोटिव मेरा ये था कि आप ये अपने मन में डाल सको कि हाँ सर को एग्जाम्स के बारे में पता है, ठीक है। मोटिव आपका बस यही था बताने का कि एग्जाम्स के बारे में पता है, एग्जाम पैटर्न के बारे में पता है, एक किस एग्जाम में क्या लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पता है, ठीक है। इतना ही आप लोगों को चाहिए, ठीक है, इतना ही आप लोगों को चाहिए कि अपन किस एग्जाम में क्या पढ़ना है उतना अपन स्मार्ट अप्रोच से पढ़ लें। क्लियर है? क्लियर है? तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था मेरा, आई होप यू लाइक इट। तो अब अपन क्या करने वाले हैं फ्रेंड, अब अपन क्या तैयारी करने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस में करने वाला हूँ, ठीक है। क्या तैयारी अपन यहाँ पर अपनी रखने वाले हैं। तो फ्रेंड तैयारी के लिए मैं यहाँ पर 2 बैचेस प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। तैयारी के लिए अपन यहाँ पर 2 बैचेस प्लान कर रहे हैं। कौन कौन से बैच हैं वो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। एक SSC CGL 2022, सॉरी, SSC CGL 2022 प्रारंभ बैच, ठीक है। नवरात्रा प्रारंभ हुए हैं तो प्रारंभ बैच मैंने इसका नाम रख दिया, ठीक है। प्रारंभ बैच ये क्या होगा, एक तरीके से पूरा फाउंडेशन कोर्स होगा, ठीक है। कई बच्चे जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं या किसी टॉपिक में वो कमजोर हैं, ठीक है, या कोई टॉपिक वो अच्छे बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, वो इस बेस के साथ इजीली जुड़ सकते हैं। उसको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, बहुत अच्छी टेक्निक्स, बहुत अच्छे मेथड्स से अपन इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। अर्थमेटिक के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और एक बैच अपन यहाँ पर लेके आने वाला प्रैक्टिस बैच, क्योंकि अपन को पता है कि दिसंबर में एग्जाम रखा गया है, कभी भी हो सकता है, 2 से 2.5 महीने। तो कोई तैयारी कर रहा है, कंटिन्यूसली तैयारी कर रहा है 1 ईयर से 2 ईयर से, ठीक है, या जिसको मैथ्स अच्छा आता है वो कहता है कि मेरे को बेसिक नहीं पढ़ना सर, मेरे को मजा नहीं आता, तो अपन यहाँ पर प्रैक्टिस बैच एक और चलाएंगे, ठीक है, जहां पर हम 15 to 20 क्वेश्चंस की डेली प्रैक्टिस करा करेंगे, और ये थोड़ा फास्ट एंड फॉरवर्ड होगा, ठीक है। तो दोनों ही बैच अपन जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं, आई होप वेडनेसडे से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। टाइमिंग्स यहाँ पर मैं एक बार आपको और बता दूंगा, ठीक है, टाइमिंग्स आपको बता दूंगा। डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ अपने हैंडल्स दे दूंगा, इंस्टाग्राम हैंडल्स या टेलीग्राम हैंडल्स, इंक्वायरी नंबर, तो वहाँ से आप कनेक्ट हो जाना, ठीक है। तो वहाँ टाइमिंग शेयर कर देंगे अपन, ठीक है।
चलो आज के लिए बस इतना ही। वेनसडे को प्रोबेबली अपन यहाँ पर पहली क्लास में मिलेंगे, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक अपन जो स्टार्ट करेंगे फ्रेंड, वो परसेंटेज रहने वाला है। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक जो अपन स्टार्ट करेंगे वो परसेंटेज रहने वाला है। परसेंटेज बेस टॉपिक है, बेस बनाता है सभी टॉपिक्स के लिए। सभी टॉपिक्स में कहीं ना कहीं ये काम आ ही जाता है, ठीक है। तो परसेंटेज से ही मैं ये स्टार्ट करूंगा अपनी क्लासेस को, क्लियर है। और काफ़ी अच्छी तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से अपन इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बहुत काफ़ी फेवरेट टाइप क्वेश्चंस भी हैं, वो भी करेंगे जो जनरली पूछे जाते हैं। ओके, so we will meet soon. Thank you. Like, share and subscribe our channel.